अभी तक 2000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और इसमें देखते हैं कौन सी क्लासेस चल रही है। तो ये हमारे तो सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बिजनेस बना दिया लोगों ने। बच्चों आज मैं सेंटर 4 पे आया हूँ। न्यू सेंटर आपके लिए खुला है क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार अभी तक 2000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और आरएस का टारगेट है 4000 बच्चों का। मैं बताऊं पिछले साल से जस्ट डबल एडमिशन हो रहा है। इस समय पिछले साल लगभग 1350 एडमिशन हुआ था, अभी तक 2000 हो चुके हैं। तो आपके लिए एक नया सेंटर बना है जिसका नाम है सेंटर 4। मैं बता दूं ये सेंटर 4 है कहां। आप देख रहे होंगे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 आस पास ही है। ये जो आपको पेड़ दिख रहा होगा इसके जस्ट बगल में ब्लू कलर की वो बिल्डिंग हल्की सी दिख रही होगी, ये सेंटर 2। इसके जस्ट सामने आपका सेंटर 1 है, उसके बाद जस्ट उसके बगल में सेंटर 3 है। तो 3 सेंटर हमारे वो हो गए। अभी आपके लिए सेंटर 4 ओपन हुआ है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार आरएस को बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इतने सारे एडमिशन हम लोगों ने नहीं सोचे थे, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा सेंटर हम लोगों ने बनाया है। यहाँ की क्लासेस, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, उनको कैसा लग रहा है। रिव्यू भी लेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत ही अच्छी क्लासेस आई है, चलते हैं चल। तो ये हमारा जो है रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ आके आप बात कर सकते हो। इसके पीछे हमारा ऑफिस है, आप वहां पे जाएंगे तो ऑफिस में आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे क्या है मैनेजमेंट, जो यहाँ पे मैनेजमेंट की टीम है वो बैठेगी। ये लाइब्रेरी एरिया होगा, जैसे आप क्लासेस लोगे, जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके बाद बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। हर फ्लोर पे लाइब्रेरी है, अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ क्लास में। वैसे क्लास चल रही है, ठीक है। बच्चों से पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है और क्लासेस कैसी क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल में मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्च से। चलिए बैठ जाओ भाई लोग। तो सबसे पहले पूछूंगा कैसी क्या पढ़ाई चल रही है। बढ़िया चल रही सर। बढ़िया चल रही है। यस सर। क्लास कैसी क्या लग रही है आपको? बहुत अच्छी। बढ़िया। यस सर। अभी यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको कौन कौन से पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री साउथ सर और फिजिक्स देवोलिया सर। ओके, तो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत पक्का? क्यों, सही लग रहा है? बहुत अच्छा सर। सही बताना, मतलब ये नहीं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं कुछ नहीं भी बता नहीं, दूंगा। बहुत सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का? चलिए और पूछते हैं कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर। बढ़िया। टीचर्स कैसा क्या पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा पढ़ा। बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं एक ही दो टीचर अच्छे पढ़ा रहे, तीनों अच्छे पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे? सब अच्छा पढ़ा। जी सब अच्छा पढ़ा सब रहे अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, पढ़ो। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। थोड़ी बहुत तो वीडियो भी जरूरी है क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी रहता है, बट पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो ये हमारा पहला मतलब ग्राउंड फ्लोर था, अभी चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैं बताऊं ये बिल्डिंग किसी कोचिंग की थी, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा। अभी आरएस की बिल्डिंग हो गई है, ठीक है। आरएस ने पूरी बिल्डिंग ले ली है और इसको सेंटर बनाया है क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि क्या है आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। इस बार अगर कानपुर में सबसे ज्यादा बच्चे हैं तो किसके पास है? आरएस के पास है। और जब आप कानपुर में आएंगे, एक दो दिन हॉस्टल में रहिए, उसके बाद थोड़ा सा आप रिव्यू लीजिए बच्चों से, तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन से टीचर। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा, ये हमारा एरिया है जहाँ से आपका जैसे आईडी कार्ड होता है वो आईडी कार्ड मिलता है, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर परेशानी चल रही है कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? कोमल मैम। तो आप यहाँ पे क्या क्या करते हो? ये आईडी कार्ड प्रोसेस करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देखती हूँ और अच्छा। जो भी क्वेरीज होती है बच्चों की वो सॉल्व करती मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत होती होगी बच्चों की, हूँ। सॉल्व हाँ जी, करते हो ना? पक्का? बिल्कुल श्योर सर। ओके ठीक है, बच्चों से पूछते हैं आपके बारे में भी। चलिए, ये क्लास चल रही है, ये लाइब्रेरी चल रही है। तो अभी आप किस क्लास के हो? 11th क्लास विजेता बैच। विजेता बैच के हो। कितने बजे से क्लासेस होती हैं आपकी? 4 से लेकर 8:30 तक। कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में अनिल सर हैं, मैं फिजिक्स में आनंद सर हैं और मैथ्स में राघवेंद्र सर हैं। कैसा पढ़ा रहे हैं? तगड़ा पढ़ाते हैं। तगड़ा पढ़ाते हैं? अरे बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कानपुर देहात। अच्छा, कानीपुर के रहने वाले हो, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये क्लास चल रही है, ठीक है। अभी तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे देखा, नीट का बैच चल रहा था, इसमें देखते हैं कौन सी क्लासेस चल रही है। तो ये हमारे पढ़ा रहे हैं निर्मल सर। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं सर केमिस्ट्री में? सर बेसिक क्लास चल रही है, कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ा रहे हैं। मतलब कार्बन कौन सा लेक्चर है वैसे? सेकंड लेक्चर। मतलब अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग। तो ये बताइए कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे सब कुछ। बढ़िया, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। सब कुछ। तो अभी ये कौन सा बैच है आपका? अर्जुना 3.0। मतलब नीट के लिए बैच है? जी। ओके, चलिए ठीक है, पढ़ाई पूछता हूँ। तो कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पढ़ने में आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है।
बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? निर्मल सर हैं और वो देवगोलिया सर हैं ठीक है, और अब्दुल सर हैं। अब्दुल सर। अच्छा, मतलब नाम अभी नया नया एडमिशन हुआ है, कब हुआ है? एडमिशन हुए अभी 2 दिन हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जैसे जो यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। हाँ सर, अच्छी समझ में आ रहा है और टीचर से डाउट पूछो तो बता देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे टीचर्स क्लास छूटते हुए डाउट बताते हैं? डाउट भी बताते हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं सर। कहाँ के रहने वाले हो? झांसी जिला झांसी से आए हो? आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर देहात। कानपुर के रहने वाले हो। ओके, तो कैसा क्या मतलब टीचर्स लग रहे हैं आपको? अच्छे हैं, सारे अच्छे टीचर्स मतलब हैं। ऐसा होता है ना कि आरएस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एडमिशन के लिए सोचते हैं कि एडमिशन लें कि ना लें, ठीक है? आप भी सोच रहे होगे टीचर्स कैसे हैं, तो मतलब अभी एडमिशन लिया है, कैसा लग रहा है आरएस में? अच्छा लग रहा है और अच्छा समझ भी आ रहा है जितना सर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की सिस्टम मैनेजमेंट कैसा लग रहा है सब? अच्छा है। अच्छा है? अच्छा नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलिए, थैंक यू। ठीक है सर। तो ये हमारा था अर्जुना 3.0 बैच। अर्जुना 3.0 बैच अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि अर्जुना 1.0, अर्जुना 3.0 बैच का मैंने रिव्यू लिया। अभी चल रहे हैं, इसमें देखते कौन सी क्लास चल रही है। मे बी जेई का नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों से पूछते हैं कैसी क्या पढ़ाई चल रही है, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। ये हमारे अनिल सर पढ़ा रहे हैं। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? होमोलॉगस सीरीज। कौन सा लेक्चर है? आज सेकंड लेक्चर है, कल से प्रतिज्ञा 3.0 बैच स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हो। कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छी है। अच्छी चल रही है। बहुत स्लो बोल रहे हो, अच्छी नहीं चल रही क्या? नहीं सही चल रही है। सही चल रही है, मतलब सही, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल हाँ, रही। नहीं काफी अच्छी चल रही काफी अच्छी चल रही। कौन कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं? है। सर 3 टीचर हैं, एक सर पढ़ा रहे हैं और नाम जानते हो सर लोगों का? सबका नाम तो नहीं पता सर, अभी कल ही नहीं आए। पता है। तो कल ओरिएंटेशन में नहीं आए थे क्या? आज पहला क्लास था। आए थे सर, अब इतना जल्दी नाम नहीं याद। ये तो गलत बात है यार। ये बताइए, ओरिएंटेशन में कल सबने तो नाम बताया होगा तुम्हें। कोई नहीं, तुमसे पूछते हैं क्या नाम है, जान दो टीचर्स का? अनिल सर, अनंत सर और राघवेंद्र सर। देखो, ओरिएंटेशन की क्लास में इसने ज्यादा फोकस किया था, इन्होंने कम किया था, इसलिए इन्हें नाम भी नहीं पता था। क्योंकि ओरिएंटेशन की क्लास में जरूर आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक? कोई नहीं, होता है बच्चों का कभी कभी क्या होता है कि नाम बताते भी हैं, भूल जाते हैं, हो सकता है भूल गया हो, ठीक है? तो अभी रिव्यू लेते हैं, कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। तो कहाँ के रहने वाले हो? महाराजगंज। महाराजगंज। तो जैसा कि महाराजगंज से जब निकले होगे यार कानपुर के लिए, तो सोच रहे होगे बहुत सारी कोचिंग्स काका दो में, ठीक है? आरएस के लिए सोच रहे होगे यार कैसी कोचिंग है, लें कि ना लें, ठीक है? क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है, 60,000 लगभग फीस है। तो अभी क्या फील हो रहा है कि सही जगह आए हो या नहीं आए हो? बिल्कुल सही जगह पे हैं हम। पक्का? पक्का। कैसा क्या पढ़ा रहे हैं? सर पढ़ा रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। कौन सा बोर्ड है आपका? बोर्ड यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम के। तो अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको कनेक्ट कर ले रहे हो? हाँ बिल्कुल अच्छे से कर ले रहे हो? थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं, नहीं बोलते? ज्यादा हिंदी में बोलते हैं लेकिन लिखते हैं इंग्लिश में। मतलब बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है और लिखते हैं इंग्लिश में ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है। हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। ओके, तो अभी समझ में आ रहा है सब? बढ़िया। चलिए, ओके। कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड है। तो जैसे कि ये यूपी बोर्ड वाले बच्चे मुझे 2 मिले, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो टीचर इंग्लिश में चीजें पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कितने परसेंट इंग्लिश में देते हैं, हिंदी परसेंट कितने परसेंट देते हैं? सर बोलते बोलते हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बाकी लिखते इंग्लिश में। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नो सर, कोई दिक्कत। का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, देखा होगा टीचर्स के बारे में। अभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है? सर वही डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, बात और अच्छे से समझ में आता है साहब, फेस टू फेस जब बैठते अच्छा, हैं। ऐसा भी है ना, ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे अच्छे भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अभी ऑफलाइन में आपको बेहतर टीचर मिले कि नहीं मिले? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है यार कि आरएस ने सबसे बेहतरीन चीज यही दी है कि जो कानपुर के टॉप एजुकेटर हैं वो तो दिए हैं, बट आप लोग उसका रिव्यू दोगे, मतलब जेन्युइन रिव्यू देना, क्योंकि इसमें रियल की आपको बढ़िया अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? ये सर बिल्कुल, सर का एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो वो जब पढ़ाते हैं तो वो दिखता भी है कि समझ में भी आता है। दिखता होगा कि हाँ एक्सपीरियंस है, हाँ। क्योंकि आईआईटीएन ही होते हैं। ओके, कहाँ के रहने वाले हो? गुमटी, यही कानपुर। कानपुर के रहने वाले। यस सर। तो अभी जेईई मेंस का आप एग्जाम देने के लिए, मतलब आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आए हो? यस सर। इससे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दिया था? यस सर। ओके, कितना परसेंटाइल था? 93.6। 93.6 परसेंटाइल था। कैटेगरी कौन सी है आपकी? जनरल जनरल। अच्छा, तो उसका परसेंटाइल कितना गया था? उसका तो 82 या 83 गया था। तो यार, तो तुम जेईई मेंस में सिलेक्ट हो गए थे, तो एडवांस का दिया था आपने? नहीं सर, तबीयत ठीक थी इतनी। तो इतना बढ़िया परसेंटाइल नहीं दिया। तो अभी कितना टारगेट करोगे? अभी सर 98 99 है। 98 क्यों करोगे जब 93 आया? 99 करो यार, इतने बेहतरीन कैसे टीचर मिले वैसे तुम्हें? बढ़िया टीचर है। पक्का? मतलब वीडियो के सामने तो नहीं बता रहे हो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। कौन से टीचर तुम्हें ज्यादा अच्छे लगे?
राघवेंद्र सर मैथ वाले और एक फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कैसे लगे? वो भी बढ़िया है। बढ़िया हैं, तीनों तगड़े टीचर हैं, आईआईटीएंस हैं, बहुत तगड़ी रैंक्स दे चुके हैं। अंडर 100 रैंक वाले तुम्हें टीचर मिले 99। ठीक है, वीडियो फिर से बनाऊंगा, 99 जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो भाई ये हो गया जेई का हमारा प्रतिज्ञा 3.0 बैच, और अब चल रहे हैं प्रतिज्ञा 1.0 बैच में। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा इसको बंद कर देना, डिस्टर्बेंस ना हो, गेट बंद कर दीजिएगा। क्योंकि है क्या कि अभी प्रतिज्ञा 1.0 2.0 सेंटर 1 में चल रहा है। उसके बाद और भी जो बैचेस हैं वो हमारे सेंटर 2 में फाउंडेशन के चलते हैं। अब चल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो बैच है आप देख रहे होगे, ये प्रतिज्ञा 3.0 बैच अभी स्टार्ट हुआ है कल से। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ उस बैच में जिसमें आप कहोगे यार इतने सारे बच्चे, मतलब बहुत बड़ी बात है, इतने सारे बच्चे। आप सोचोगे, देखिए होता क्या है, ये हमारे कानपुर के सभी टॉप एजुकेटर जिन्होंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, जिन्होंने हजारों बच्चे पढ़ाए हैं, जिन्होंने बहुत सारी आईआईटी की अच्छी अच्छी रैंक्स दी, इनसे बच्चे पढ़ने के लिए पागल रहते हैं। तो अब भाई चल रहे हैं बैच में, चलिए चलते हैं और बच्चों से भी पूछते हैं। आइए पहले तो क्लास देखो। तो ये हमारी जेई की क्लास है, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा 1.0 बैच। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बैठ जाइए। तो भाई यार इसमें देख रहे होगे बहुत सारे बच्चे हमारे हैं। तो इतने इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें क्या है कि ये जितने भी टॉप एजुकेटर कानपुर के हैं इनकी बहुत ज्यादा सैलरी है। तो सर थोड़ा सा मैं बच्चों का रिव्यू लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पूछते हैं बच्चे कहाँ के और पढ़ाई कैसी क्या चल रही है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? हमीरपुर से। कहाँ से? हमीरपुर से। हमीरपुर से। तो अभी हमीरपुर से कैसे पता चला था आरएस के बारे में? मैंने मतलब कानपुर में विजिट किया था, तो काफी मतलब कोचिंग्स देखी, एलन गए थे, पीडब्ल्यू गए थे, बट आरएस में क्यों लिया? आज में काफी अच्छा था, मतलब अब पढ़ाई कैसी क्या लग रही है? काफी अच्छी पढ़ाई हो रही। कब एडमिशन लिया था आपने? मैंने 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। चलिए अभी हमारे बच्चे बैठे हैं, इनसे रिव्यू। बड़े यार शांत शांत बैठे हो, कहाँ के रहने वाले हो? घाटमपुर। घाटमपुर के रहने वाले हो। तो कैसा क्या टीचर पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। दुखी तो बहुत बैठे हो यार, परेशान से लग रहे हो। नहीं सर। भूख लगी है क्या? नहीं पक्का? हाँ। चलिए ठीक है। तो भाई क्या नाम है आपका? अभय सिंह। रमेश? अभय सिंह। अभय सिंह, अच्छा हमने कहा रमेश यार। चलिए पढ़ाई कैसी क्या चल रही है? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। तो अभी कौन टीचर पढ़ा रहे हैं तुम्हारे? राघवेंद्र सर, और कौन कौन से तुम्हारे बैच में टीचर पढ़ा रहे हैं? निर्मल सर और अरिंद सर। कैसा पढ़ाते हैं तीनों टीचर? बढ़िया पढ़ाते। बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो क्या है कि ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं यार ऑनलाइन पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यार, क्यों हम कानपुर में जाके ऑफलाइन तैयारी करेंगे। तो तुम्हें कुछ बेहतर लग रहा है ऑफलाइन की क्लास करने से? ऑफलाइन में डाउट क्लियर होते, ऑनलाइन में डाउट कहाँ ले जाओगे? कई चीज। अच्छा अब बहुत सारे टीचर हैं, नो डाउट ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसे टीचर यहाँ मिले, उनसे बेहतर मिले कि नहीं मिले? बढ़िया है वो। मिल रहे हैं। हाँ। कैसे पता चला था आरएस के बारे में? अरे सुना था, दोस्त भी पढ़ते हैं यहाँ पर। सर दोस्त पढ़ते थे? हाँ। चलिए भाई बढ़िया है। तो चलते हैं और भी बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं। ये पीछे बच्चे बैठे, ये तो सब आगे बच्चे बैठे थे, कुछ पीछे वाले बच्चों से पूछ लेते हैं। इतने सारे पीछे बच्चे बैठे हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो बेटा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर देहात। ये क्या कर रहे हो? सर वो सीट निकाल रहे थे। किस कोचिंग की है? सर यहीं की है। हाँ यहीं की। अच्छा आरएस की है, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कहीं इधर उधर का कंटेंट है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये किस चीज की है? मैथ की है। मैथ में क्या है? सर मैथ की है, सर ने दी है लगाने के लिए। तो मैथ में क्या दिया है? सर क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं भाई? इनक्वालिटी के हैं। ओके इनक्वालिटी के हैं। तो ये बताइए कि इतने पीछे बैठे हो, जैसे यहाँ से 1 मिनट ये बोर्ड दिखाना जरा भाई, यहाँ आ जाना जरा, यहाँ से बोर्ड दिखाना। बोर्ड कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर, ये टीवी लगी है, वो सही हो जाएगा। लास्ट वाले बच्चे सोचते हैं। तो ये बताइए इतना पीछे क्यों बैठे हो आप? सर जब मैं आया था तो आगे जगह नहीं थी, फुलफिल हो गई। मतलब लेट आए थे आप? नो सर, हम लोग वो सेंटर 1 से निकले जब, तो ओके। पीछे थे। ओके यहाँ इस आए। वजह तो से। कैसा क्या टीचर पढ़ा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस सर। चलिए कहाँ के रहने वाले? रायबरेली। रायबरेली से आए हो। आरएस के बारे में कैसे पता चला? सर ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन देखा था। तो Yes. ऑनलाइन देखा था यार, उस समय बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे यार, कैसी कोचिंग है, लें कि ना लें। तो अभी कैसा लग रहा है, सही जगह लिया है? यस सर, अभी तो लग रहा है परफेक्ट है। पक्का वीडियो के सामने तो नहीं बोल रहे हो? नो सर नो सर। क्यों, कैसी कोचिंग लगती है तुम्हें आरएस? अच्छी कोचिंग, बहुत अच्छी है सर। पक्का? यस सर। कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया के। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सॉरी 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 सॉरी। ये लो। तो भाई चलते हैं। अब ये हमारा रिव्यू हो गया है। ये हमारी जो क्लासेस हैं, राघवेंद्र सर को मैंने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो डिस्टर्बेंस वैसे होना नहीं चाहिए, बट वीडियो बनाना भी जरूरी है ताकि हमारे बच्चों को पता चलता रहे कि कोचिंग कैसी क्या है। बड़ी परेशान सी बैठी हूँ। नहीं ऐसे ही भूख लगी है? पढ़ा रहे हैं, भूख नहीं लगी है अभी।
भूख नहीं लगी है? लोकल की हो बाहर की रहने वाली? बाहर के बाहर की रहने वाली हो। यहाँ हॉस्टल में कहाँ रहते हो? हॉस्टल में नहीं, पापा की पोस्टिंग है यहाँ पे तो उनके साथ। आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो? कहाँ रहते हो? हॉस्टल हॉस्टल में रहते हो। आप कहाँ रहते हॉस्टल हो? हॉस्टल रहते हो। खाना पीना बढ़िया मिलता है सही है सबका? सच में। चलिए ठीक है, पढ़ाई करो, बाय बाय। चलिए भाई, ये रिव्यू हो गया है। अब आप यहाँ देख रहे होगे यार, ये आप यहाँ पे और भी कुछ एडमिन एरिया है। यहाँ पे एडमिन एरिया में क्या है कि हमारे जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, ठीक है, वो लोग बैठते हैं, क्योंकि हमारी ये देखिए टीम बैठी है यहाँ ऑनलाइन काम कर रही है। आप देखिए कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ पेपर वर्क चल रहा है, और ये हमारी टाइपिंग चल रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, जितना आप पेपर देख रहे हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। तो ये बताइए भाई, क्या चल रहा है अभी? सीट बन रही है अनंत सर की, रे ओके, ऑप्टिक्स की। तो अभी सीट रे ऑप्टिक्स की बन रही है। हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये क्या किया आपने, यहाँ पे इंग्लिश भी है हिंदी भी है? इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सीट जाती है। तो ताकि ये बच्चे- हिंदी कैसे बनाते हो आप? हिंदी टीचर बनवाते हैं, उसके बाद करेक्शन मतलब करते हैं। टीचर्स पूरा बनाते हैं, करेक्शन भी करते हैं? करेक्शन तो आप भाई देख रहे होगे यार, इतना ज्यादा कंटेंट पे काम होता है। पहले क्या इंग्लिश बनती है, उसके बाद हिंदी भी टाइप होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे सभी बैठे हैं, और ये देखिए खाना खा रहे हैं। देखते पूछते क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हो भाई? क्या है? आलू मैगी खा लूं थोड़ा बहुत? चलो भाई थोड़ा खा लेते हैं, भूख बहुत तेज लगी है। ठीक है, थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया सब्जी लग रही है। कोर्स सेंटर का 3 फ्लोर हो गए, अब चलते हैं 1 फ्लोर अभी और है। आइए, अभी आपने कितने ग्राउंड फ्लोर देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर देखा, और अब 4th फ्लोर देखते हैं। मतलब 3 मंजिल हो गए हैं, 4थे मंजिल पे देखते हैं। ये बोलो, तो बस दिखाना है, दिखाइए भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, पढ़ रहे हो बस, यही देखना था, ऐसा तो नहीं कहीं और भी डाइवर्ट हो रहे हो आरएस के अलावा? नहीं सर। तो कैसे क्या टीचर पढ़ा रहे हैं? सर टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, क्लास के बाद वो बोलते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास में आओगे तो उसको रिवाइज करके आना। मतलब ऐसा होता है कि ये बताओ, जैसे क्लास छूटती है तो टीचर डाउट आउट बताते हैं, नहीं बताते हैं? ये सर मतलब सारे टीचर बोलते हैं कि क्लास के बाद वो मतलब 15 मिनट या आधे घंटे क्लास के बाद 15-20 मिनट, मतलब आधे घंटे बैठ आउट हो। कहाँ के रहने वाले हो बेटा आप? घाटमपुर हाँ जी, घाटमपुर के रहने घाटमपुर के रहने वाले हो। तो ये बताओ यार, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम, ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ऑनलाइन किससे पढ़ रहे हो ऑनलाइन? देखें राघवन सर के। क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स मैथ्स। क्लास नहीं आए थे क्या? आए थे सर। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? सर रिवीजन दोबारा पढ़ रहे हैं। मतलब एक चीज नहीं आ रही तो दूसरी बार पढ़ ले रहे हो। तो Yes, ये sir. होता है आरएस में। आप जब क्लासेस करते हो, सेम टाइम पे क्लासेस हमारी यूट्यूब पे क्या है, सॉरी ऐप पे लाइव रहती हैं। मतलब अगर किसी दिन क्लास नहीं आ पा रहे हो, बाद में भी वो लेक्चर पढ़ सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड पूरा आपको मिल जाता है। ये कोर्स भी 30,000 रुपए बच्चा अगर कोई खरीदना का चाहे तो खरीद सकता है। अब ये बच्ची बैठी है भाई, इससे पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? सर अनन्या मिश्रा, तो अभी इसी साल एडमिशन लिया है, लास्ट ईयर की हो आप? लास्ट ईयर हाँ, मुझे लग रहा है पहचान गया, लास्ट ईयर। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री री नीट वाली हो? जी। ओके, तो ये बताओ, अच्छा री नीट जो हो गया है, तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? इससे तुम्हारे अंदर क्या आया कि एक बार एग्जाम दे चुके, फिर से दूसरी बार, अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, कैसा हुआ? सर मेरा जैसा कि गया था अभी का पेपर, कितने नंबर आ रहे थे अप्रॉक्स? सर 500 अप्रॉक्स। 500 के अप्रॉक्स आ रहे थे। कोई नहीं है, तो अब तो री नीट के लिए आप और अच्छा करो। तो उसके लिए मुझे लगा है कि मतलब बाकी बच्चों के हिसाब से तो थोड़ा बहुत नहीं होंगे, वो हाँ, दुखी जिनके होंगे। 670 680 नंबर आ रहे थे, बट जिनके 630 नंबर आ रहे थे उनके साथ गलत होता, क्योंकि कट ऑफ क्या है, 630 640 जाता, और जिसने मेहनत करी थी, जो डॉक्टर बनने लायक था, उसके साथ गलत होता। तो कहीं ना कहीं री नीट बेटर हुआ है, क्योंकि गलत तो हुआ ही है, क्योंकि पेपर जो है कैंसिल हुआ है। बट क्या है कि अगर पता चल गया है कि पेपर कैंसिल हुआ, तो मुझे लग रहा है री नीट कराना जरूरी था। जिनके 620 630 नंबर आ रहे थे उनके साथ गलत होता, बट अब उनके साथ गलत नहीं होगा। और होपफुली इस बार क्या है, री नीट मतलब कि पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि अब तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। अभी भी अगर होता है तो फिर सब गड़बड़ी होगा। तो ये हमारा क्या है, 4th फ्लोर था। ये लाइब्रेरी एरिया है, फुली एसी है, मतलब हर फ्लोर पे एसी लगे हुए हैं। और ये किस्मत हमारी अच्छी थी कि मुझे मिल गया, नो डाउट। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया यहाँ पे ऑर्गेनाइज है। अब ये क्लासेस हैं हमारी, यहाँ पे क्लास में लाइट तो नहीं चल रही, मैं खुद जला देता हूँ। अभी आपने देखा होगा 3 फ्लोर पे क्लासेस चल रही हैं। अभी जो हमारे नए बैचेस और स्टार्ट होने वाले हैं, वो क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। तो ये हमारी क्लासेस 100 बच्चे की हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, 180 बच्चे से ऊपर नहीं बैठेंगे। तो ये हमारी एक क्लास हो गई, ठीक है, पूरी बहुत ही लग्जरी क्लासेस हैं। अभी एक और क्लास है यहाँ पे, आइए चलते हैं, देखते हैं। एक क्लास ये है, तो ये डिजिटल बोर्ड है, मे भी शायद नया आया होगा, जो भी होगा। तो ये हमारी एक क्लास ये है। तो आपने देखा होगा यार, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, लग्जरी एरिया है, मतलब आप यहाँ डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइब्रेरी भी पूछ सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। नीचे डाउट्स के लिए भी सारे टीचर्स भी आपको मिलेंगे डाउट एरिया में। तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर था,
तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं और आपको सेंटर 1 पे एडमिशन भी होते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं सेंटर 1 पे। मतलब जितने भी एडमिशन से एरिया होते हैं, जो भी आपको काउंसलिंग एरिया चाहिए, आप वहाँ बात कर सकते हैं। वहाँ पे भी टीचर्स आपको बैठे मिलते हैं। सेंटर 2 पे आपके बहुत सारे टीचर बैठे हैं। एक फ्लोर पे डाउट एरिया बनाया गया जहाँ टीचर्स बैठे हैं, वहाँ लाइब्रेरी भी है, अपनी बुक्स भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सेंटर 2 का भी बनाऊंगा, सेंटर 1 का भी बनाऊंगा, सेंटर 2 का भी बनाऊंगा, सारे मैं बता दूंगा। वहां पे क्या है, आपको पूरा एक फ्लोर पे डाउट एरिया है। आपके अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको आधे घंटे पढ़ना है, आप वहां जाके पढ़ भी सकते हैं। बट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज मैं बताऊँ, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ के बच्चों ने बताया होगा कि जितने भी डाउट्स होते हैं अपने ही टीचर से आप पूछिए, क्योंकि जो आपके डाउट्स हैं जब क्लास के टीचर से पढ़ रहे हो उससे डाउट्स पूछोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ के जितने भी बच्चे, आप आरएस काकादो में आइए, आप पूछिए कि टीचर डाउट बताते हैं कि नहीं बताते, जो पढ़ाते हैं सेम ही टीचर डाउट बताते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो भाई ये हमारा टूर हो गया है, ये हमने अपना सेंटर दिखाया है, हमारा नया सेंटर है, ये आप लोगों के प्यार से हुआ है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। इस बार स्टूडेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेंटर 4 भी लिया जाए और हम लोग और अच्छा सिस्टम दें। बस ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहो, बहुत जल्दी से सेंटर 5, सेंटर 6 भी बनेगा और कानपुर में ही सेंटर डालेंगे। ये नहीं कि हम कानपुर के बाहर जाएंगे, मुझे और सेंटर्स नहीं डालने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या है, यहाँ कानपुर में अपने 5, 6, 10, 20 सेंटर जितने बनाएंगे वहां पे अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। बहुत सारे कोचिंग्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा नाम हुआ उसका फ्रेंचाइजी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी 50 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी आप अपने शहर में डाल सकते हैं, वहां पे अच्छी क्वालिटी नहीं जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स बंद हो गई, नारायणा बंद हो गई, फिटजी बंद हो गई, रेजोनेंस बंद हो गई, अनअकैडमी बंद हो गई। इतने सारे सेंटर्स क्यों बंद हो रहे हैं? पैन इंडिया लेवल की कंपनी, नो डाउट आपका इंडिया लेवल में एक ब्रांड और भी है नारायणा, कानपुर में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ऐसा होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसने भी फ्रेंचाइजी ली होगी वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा ना। आज आरएस यहाँ पे है, मैं खुद ही बोलता हूं, अगर मेरी कोई फ्रेंचाइजी अदर सिटी में ले रहा है तो जितनी क्वालिटी मैं दे रहा हूं, जैसी क्वालिटी मैं दे रहा हूं, जितना बेहतर मैं दे रहा हूं, जितना ज्यादा रिजल्ट दे रहा हूं, वो वहां सेंटर में नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन सेंटर होते हैं, जिस जगह पे ओनर बैठ रहे हैं वहीं पे एडमिशन लें, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं जेन्युइन बता रहा हूं, क्योंकि आजकल बिजनेस बना दिया लोगों ने, मतलब पढ़ाई को भी लोगों ने बिजनेस बना दिया। बट आरएस कानपुर में ही रहेगा, काकादो में रहेगा, यहाँ 20 सेंटर बनाएगा, टॉप एजुकेटर मिलेंगे, हमारा मैनेजमेंट रहेगा, मैं जा के देखूंगा हमारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आरएस कभी भी अदर सिटी में नहीं जाएगा, टेस्ट सीरीज सेंटर डालेगा, बट आपके ऑफलाइन सेंटर क्लासेस नहीं स्टार्ट करेगा। जिस दिन स्टार्ट करूं समझ लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, कोचिंग खराब है। कभी भी फ्रेंचाइजीज में मेरे एडमिशन मत लेना, मैं जेन्युइन बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों, ये सभी सेंटर्स ऐसे ही प्यार देते रहो, आप लोग सपोर्ट करते रहो, हम 5, 6, 7, 8, 10 सेंटर बनाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।